बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेब डेवलपमेंट के लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने CSS कलर्स की बात की थी। कलर्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या तरीके हैं कलर यूज़ करने के, वो हमने सीखा था। आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि हम बैकग्राउंड कैसे यूज़ करते हैं। और आपको याद है कि हमने ये देखा था कि CSS के सिलेक्टर्स क्या होते हैं। मतलब कि एक एलिमेंट CSS का जो हम टैग यूज़ करते हैं HTML में, वो एलिमेंट भी सिलेक्टर हो सकता है। एलिमेंट से मुराद के पैराग्राफ है, H1 एक एलिमेंट है, बॉडी एक एलिमेंट है, ठीक है जी। इसके अलावा जितने भी और टैग्स हैं वो हम एज एन CSS सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि जी सिलेक्टर्स में आपकी क्लास आ जाती है, आईडी आ जाती है, ठीक है। तो हम किसी भी जो सिलेक्टर है उसके ऊपर हम बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड में क्या चीज़ें आएंगी? बैकग्राउंड में कई एक चीज़ें शामिल हैं। बैकग्राउंड में हम कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। हम यानी कि अगर हमने पैराग्राफ लगाया तो उसके बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। हेडिंग लगाई, उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा बैकग्राउंड पे हम कोई इमेज लगा सकते हैं। अब डेफिनेटली टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे इमेज वो हमें बड़ा केयरफुली लगाना पड़ेगा, तो आमतौर पे यूज़ किया भी नहीं जाता। तो बैकग्राउंड अप्रोप्रिएट किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड पे इमेज आएगा। कोई डिव हो सकती है, कोई बॉडी के बैकग्राउंड पे इमेज आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने जितने भी हम डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ करते हैं, इन सब एलिमेंट्स को हमने इस वे में यूज़ करना होता है कि हमारा डिज़ाइन, उसकी लुक एंड फील, उसमें एस्थेटिक्स का कॉन्सेप्ट पाया जाए, ठीक है। उसकी, हमारे टेक्स्ट की, हमारे कंटेंट की रीडेबिलिटी वो जो है मेक श्योर हमने करनी होती है। ये ना हो कि हम अपना डिज़ाइन स्टाइल ऐसा बनाते जाएं कि उसमें टेक्स्ट रीडेबल ना हो, हमारा कंटेंट सही रीडेबल ना हो, हाइड हो जाए। तो हम बैकग्राउंड पे इमेज अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, कलर को, इमेज को, और इससे रिलेटेड कुछ और भी इश्यूज़ हैं वो हम आज देखेंगे। तो चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा, मतलब यह जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं वो हम उनको मैंने थोड़ा सा कोड ये मैंने लिखा हुआ है पहले से ही अपनी फ़ाइल में। तो हमने कहा था ये HTML की फ़ाइल का ये टेम्पलेट, ये मैंने एक फ़ाइल अटैच कर दी, लिंक कर दी है CSS फाइल। और CSS फाइल एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसे ये अगर फाइल अटैच करें तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट उसे बोलते हैं। आपको याद है मैंने स्टाइल शीट की ये कुछ चीज़ें मैं सिर्फ आपको याद इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारा लास्ट लेक्चर कोई 1 माह पहले हुआ था और उससे पहले भी कोई इतना फ्रीक्वेंट हमारे लेक्चर्स नहीं हुए। तो इस वजह से कुछ चीज़ें मैं आपको याद करवा रहा हूँ सिर्फ विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स। तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हमें लिंक करना पड़ता है। ये मैंने लिंक किया, टाइप उसकी बता दी टेक्स्ट CSS, और स्टाइल शीट का नाम मैंने और उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे बता दी हाइपर रेफरेंस में, और रिलेशन मैंने बता दिया। तो ये मेरे पास स्टाइल 19.css फाइल ओपन है और ये मेरे पास एक HTML फाइल ओपन है। तो अब हमने देखना है कि हम किस तरह से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये हेड सेक्शन यहाँ पे फिनिश हो गया, आगे बॉडी आ गई। तो बॉडी आपको मैंने बताया था कि जो हमारा ये हमने फ़ाइल सेव की है HTML फाइल 19-6/2020, वो मैंने ओपन भी की हुई है ब्राउज़र में। बॉडी आपको मैंने बताया था कि ये जो हमारा कॉर्नर होता है, ये जो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर, यहाँ से लेके राइट बॉटम कॉर्नर तक हमारा ये बॉडी का एरिया होता है, ठीक है। तो हम इस एरिया में बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें वो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सिलेक्टर बताना है। कहाँ पे अप्लाई, कहाँ पे करना है? बॉडी पे। जब मैंने ये लिखा बॉडी, इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान, करली ब्रेसेस के दरमियान में जो भी स्टाइलिंग लिखूंगा वो इस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है जी। और कलर के कई एक मेथड आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिए हैं, उसमें वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। जो आपको समझ आए, जो मेथड आसान लगे वो आप यूज़ कर लें।
तो यहाँ पर मैंने इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने किया ब्लैक। ठीक है जी। तो ब्लैक करने से क्या होगा, जब मैंने इसको सेव किया ब्राउज़र पे जाके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरी बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो गया। ब्लैक ज़्यादा विजिबिलिटी इसमें नहीं आ रही, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ठीक है जी। तो एक तो ये इसका कलर है, हम अपने किसी भी जो हमारा ये एलिमेंट है, सिलेक्टर है, उसके ऊपर हम कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक बॉडी के अंदर ही एक टैग लिख लेता हूँ, H1 टैग, H1 फॉर हेडिंग। तो हेडिंग मैंने क्लोज़ कर दी और इसके दरमियान मैं लिख देता हूँ हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज, कुछ भी मैंने हेडिंग बना दी। तो ये हेडिंग मैंने जब इसको रिफ़्रेश किया पेज को तो यहाँ पे हेडिंग हमें नज़र आ रही है। अब डेफिनेटली इसके कलर कम्बिनेशन कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, रीज़नेबल नहीं है, रीडेबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको चीज़ें अभी बता रहा हूँ ताकि उनको यूज़ करना जो है वो हमें आ जाए, फिर उसके कलर कॉम्बिनेशन बाद में बंदा एडजस्ट कर लेता है। तो अब ये देखें यहाँ पर ये मैंने एक एलिमेंट लगाया, हेडिंग लगाई और यहाँ पे मैंने सिलेक्टर यूज़ किया H1। तो जो भी कोड लिखूँगा, जो भी स्टाइल लिखूँगा वो H1 के लिए होगा, हेडिंग के लिए होगा। बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ पे इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो ये हेडिंग का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड के कलर के अलावा हम बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, तो उसको लगाने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे ये बैकग्राउंड हाइफन, इसे डैश भी बोलते हैं, हाइफन भी बोलते हैं, इमेज के बाद ये कॉलन आएंगे। ठीक है, इसके बाद लिखना है URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, और इसमें पैरेंथेसिस में मैंने कोट्स के अंदर फाइल का नाम लिखना है जो यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड के तौर पे लगाना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड इमेज के तौर पे जो इमेज मैं लगाना चाह रहा हूँ वो मैंने उसका एड्रेस लिखना है। तो ये कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस भी की थी। तो अगर तो मेरा इमेज जिस फोल्डर में मैंने फाइल्स अपनी बाकी सेव की हैं वहाँ पर ही पड़ा है तो फिर बड़ा आसान है। जैसे ये एक काउंट डाउन का इमेज है, इसकी पहले आप सिर्फ इमेज नहीं देखना, इसका नाम नहीं देखना, बल्कि इसकी टाइप भी देखनी। ये GIF इसकी एक्सटेंशन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डबल कोट्स में countdown.gif। ठीक है जी। तो जब मैं इसको सेव करूँगा और उसके बाद जाके मैं अपनी फ़ाइल को वेब ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये काउंट डाउन आपको जो इमेज था वो चूँकि जिप फाइल थी, वो एनिमेशन टाइप की फाइल्स होती हैं, तो ये जनाब हमारे पूरे पेज के ऊपर ये काउंटर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम फील हो रही है वो प्रॉब्लम ये है कि ये काउंटर, इसका चूँकि इमेज का साइज़ इतना बड़ा नहीं था तो ये पूरे पेज के ऊपर कई ये काउंटर्स आ गए हैं। तो मैं ज़्यादा काउंटर्स नहीं लगाना चाह रहा, मैं सिर्फ एक काउंटर लगाना चाह रहा हूँ। असल में ये हो क्या रहा है, ये हमारा इमेज रिपीट हो रहा है। तो इमेज रिपीट करवाने के लिए या फिर उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज को रिपीट करने का बिहेवियर है वो ये होता है कि इमेज को रिपीट करता है। हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, इसकी वैल्यू वो रेपिटेशन की होती है। अगर मैं इमेज रिपीट को फिनिश करवाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड हाइफन रिपीट। तो यहाँ पे मैं कॉलन के बाद लिखूँगा नो रिपीट। ठीक है जी, नो रिपीट। तो इससे क्या होगा, सिर्फ वंस मेरा इमेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, और इसमें इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि नो रिपीट की जगह पे आप लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं रिपीट एक्स। रिपीट एक्स क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल रिपीट करता है इमेज को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल किस तरह से, ये देखें हॉरिजॉन्टल उसने रिपीट किया, एक्स एक्सिस के अलोंग उसने रिपीट कर दिया। तो रिपीट एक्स की बजाय रिपीट वाई हो सकता है, ये वर्टिकली इसको रिपीट करेगा इमेज को। ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ वी कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट।
इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने रिपीट वाई यूज़ करना है, रिपीट एक्स यूज़ करना है या नो रिपीट यूज़ करना है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ वी कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कोई रूल कोई नहीं है, ठीक है। जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। सिर्फ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो नो रिपीट मैंने किया। अब इसमें इमेज में एक और इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे देखें ये हाइड हो गया है, ये इसके H1 के बैक साइड पे इसमें इसकी जो लोकेशन है इमेज की वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। लोकेशन पोजीशन मैं इसकी बता सकता हूँ, इसको डिफरेंट पोजीशन पे मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, ये देखें जो नोटपैड प्लस प्लस है ख़ास तौर पे, और भी एडिटर हैं, इसमें ये जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे वो शो भी करवा देता है साथ ही। तो बैकग्राउंड पोजीशन की एक प्रॉपर्टी है, पोजीशन में हम इसकी दो एक्सिस की पोजीशन बताते हैं। जैसे हमने रिपीट में देखा था रिपीट एक्स और रिपीट वाई, तो एक्स एक्सिस की हम पोजीशन बताएंगे और वाई एक्सिस की पोजीशन बताएंगे, ठीक है। सबसे पहली जो वैल्यू हम बताएंगे वो हम वाई एक्सिस की बताएंगे। मतलब यह है कि इस इमेज को मैंने टॉप पे लगाना है या बॉटम पे लगाना है, ठीक है। बॉटम और स्पेस के बाद दूसरे एक्सिस, ठीक है जी। और दूसरा एक्सिस कौन सा, हॉरिजॉन्टल। तो उसके लिए मैं बताऊंगा लेफ्ट है, राइट है या सेंटर, तीनों वैल्यूज यूज हो सकती हैं। तो मैं करता हूं जी राइट, तो बॉटम राइट पे ये इमेज डिस्प्ले होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा इमेज कहाँ पे चला गया, स्क्रीन के बॉटम और राइट पे। तो इसमें तीन वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस मैं इसको सेंटर में अलाइन करवाना चाह रहा हूँ, CENTER सेंटर, तो वर्टिकली ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली ये राइट साइड पे है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में करवाना चाह रहा हूँ तो इसको मैंने सेंटर लिखा, तो ये जनाब पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैं फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे हेडिंग 1 जो है इसको मैं इसकी जो हमने यूज़ की थी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूँ करता हूँ कि कुछ अपने पेज के ऊपर स्क्रॉल बार में जनरेट करवाता हूँ। स्क्रॉल बार मैंने क्यों जनरेट करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैटरी सेवर ऑन जी, सॉरी बैटरी मेरी थोड़ी डेड थी तो मैं बैटरी चार्जिंग पे लगाने के लिए थोड़ा सा पॉज किया था। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैं स्क्रॉल बार मेरा आए पेज के ऊपर, तो स्क्रॉल बार तो तभी आएगा ना जब मेरे पास यहाँ पे पेज पे कंटेंट ज़्यादा होगा। एक और प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो उस प्रॉपर्टी के लिए मुझे स्क्रॉल बार चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग 1 जो है इसको मैं मल्टीपल टाइम, बल्कि इसको ज़्यादा कोड हमारा बहुत बड़ा दिखेगा तो इसलिए मैंने हेडिंग को एक लाइन में कर दिया। अब मैं हेडिंग मल्टीपल जनरेट करवाता हूँ ताकि हमारा कंटेंट इंक्रीज़ हो और ये पेज हमारा पॉपुलेट हो कंटेंट, और इस पे ये स्क्रॉल बार आए जी। आप ये देखें, अब ये जो मैंने इमेज लगाया था और उसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ की थी, इसकी पोजीशन मैंने इसको बताई थी, वो देखें पोजीशन क्या थी, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। तो ये ओवरऑल जो मेरा पेज था देखें उसके सेंटर में ये इमेज आ गया। जितनी भी इसकी हाइट बनती है पेज की वो उसके सेंटर में चला गया, ठीक है। तो ये एक इशू आपको मैंने बताना था। और उसके बाद एक और बैकग्राउंड की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट से मुराद क्या होती है कि जो हमारा पेज है उसके साथ हम अपने बैकग्राउंड को फिक्स करना चाह रहे हैं, अटैच करवाना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है जी। बैकग्राउंड ये टॉप पे ही आ गई बैकग्राउंड अटैचमेंट, और इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, एक है फिक्स्ड, ठीक है जी। फिक्स्ड क्या करती है और एक दूसरी होती है स्क्रॉल। तो दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। फिक्स्ड ये करती है कि हमारे जो पेज हमें नज़र आ रहा है उसके पोजीशन सेंटर होगी और वहाँ पे ये इमेज हमारा फिक्स हो जाएगा,
ठीक है। इवन हम स्क्रॉल करते हैं तब भी ये इमेज वहीं पे नज़र आएगा। तो अगर हम स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल डाउन करें, बाकी सारा कंटेंट हमारा मूव करेगा, लेकिन ये जो इमेज है जिसको मैंने क्या किया है, अटैच कर दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है, फिक्स। तो ये पेज के साथ फिक्स हो गया है। और अब ये ओवरऑल जो पेज की हाइट है उसके सेंटर में भी नहीं है। ये जो हमारा पेज विजिबल शुरू पे विजिबल था उसके सेंटर में है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, और उसके साथ ये पेज के साथ फिक्स भी हो गया है इमेज। ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड हम यूज़ करते हैं। जो इसकी दूसरी वैल्यू थी बैकग्राउंड अटैचमेंट की, उसे हम कहते हैं, उसकी वो वैल्यू है स्क्रॉल। तो स्क्रॉल का बिहेवियर क्या है कि इमेज जैसे पहले शो हो रहा था वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब ये होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो आएगी इमेज अटैचमेंट की स्क्रॉल। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट से मुराद ये होता है कि अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ ना करें तो तब इसका बिहेवियर क्या होगा। तो अगर हम इसको प्रॉपर्टी को यूज़ ना करें तो तब ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग पे आएगा, लेकिन हम अगर इसको फिक्स्ड इसकी वैल्यू कर देते हैं तो अब ये सेंटर में फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड की, जिसमें कलर आ जाता है, इमेज आ जाता है, इसमें रिपीट आ जाता है बैकग्राउंड, इसमें पोजीशन आ जाती है, इसमें जो है वो अटैचमेंट आ जाती है। तो अब हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को अलहदा यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन हम इसको इकट्ठी एक प्रॉपर्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल प्रॉपर्टी में। और ये जिस सीक्वेंस के साथ, अच्छा थोड़ा सा सीक्वेंस इसमें हो गया वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए वो हम फिर डिस्कस कर लेते हैं आगे इसको। प्रॉपर प्रॉपर्टी पे आके हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा एक प्रॉपर्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे ये देखिए मैंने लिखा बैकग्राउंड, ठीक है जी, और मैंने कुछ नहीं लिखा कि बैकग्राउंड का कलर है क्या नहीं है, मैंने लिखा ब्लू। ठीक है। अब ऊपर वाली देखें सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने कमेंट कर दिया है। अच्छा, ये भी लिखने से पहले बल्कि मैं आपको दिखा दूं पहले एक दफ़ा, चूँकि मैंने कमेंट किया तो अब कोई बैकग्राउंड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड मैंने किया ब्लू, मैंने कलर नहीं लिखा। तो जो बैकग्राउंड, ये शॉर्ट हैंड, इसे कहते हैं बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं वो साथ मेंशन कर देता हूँ, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। मैंने कमेंट लिखे हैं, कमेंट किए हैं, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड कहते हैं कि जिसको हम शॉर्ट वे में शॉर्टली लिख लेते हैं, लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं लिखनी पड़ती। बैकग्राउंड ब्लू किया तो ये देखें बैकग्राउंड ब्लू हो गया। इसके बाद मैंने स्पेस देनी है, स्पेस के बाद मैंने लिखा URL, और फिर यही इमेज मैं लगा देता हूँ। इमेज वैसे एक और भी है मज़े का, वो भी वो चेक कर लेते हैं। वो था 1K, और ये भी जिफ ही है, 1KOC तो इसको देखें। अब ये देखें, अच्छा अब ये हमारे पास इमेज वही ये रिपीट होना शुरू हो गया। और इसमें मज़ीद ये देखिए, ये इमेज नज़र आ रहा है इत्तेफाक से, जो बैकग्राउंड ब्लू किया था और जो इमेज है दोनों का कलर ब्लू सा ही है। अदरवाइज़ इसमें आपको मैं ये बता दूं कि अगर ये इमेज नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस होगी इमेज की। अगर तो इमेज मिलेगा तो ठीक है, अगर इमेज नहीं मिलेगा फिर वो बैकग्राउंड ब्लू, मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ भी आए। सॉरी, अभी इमेज शो कर रहा है, अगर इसे इमेज नहीं मिलेगा मैं इसका इमेज का नेम चेंज कर देता हूँ। अब चूंकि मेरे पास उस ड्राइव में 1 को इमेज पड़ा हुआ ही नहीं है, तो क्या करेगा, प्रेफरेंस इमेज की थी, इमेज नहीं मिला तो अब वो कलर डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, तो 1KOC, तो लेकिन मैंने ये प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है। कलर के बाद इमेज आ जाएगा, इमेज का नाम इमेज दे दिया हमने। उसके बाद है इसका रिपीट हमने किया, नो रिपीट। उसके बाद जो सीक्वेंस में ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस में पहले नंबर पे कलर आता है, उसके बाद इमेज आता है, फिर रिपीटेशन आती है, उसके बाद आता है इसकी अटैचमेंट, फिक्स्ड या इन केस ऑफ इमेज फिक्स्ड या स्क्रॉल। तो मैं फिक्स्ड कर देता हूँ, और इसका जो फिर आता है इसकी पोजीशन में कर देता हूँ
एक मैं करूँगा टॉप, यानी कि वर्टिकली टॉप कर दिया और हॉरिजॉन्टली मैंने इसको कर दिया सेंटर। ठीक है जी। तो अब ये इमेज मेरे पेज के सेंटर में नज़र आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो हमने इसको अटैचमेंट इसकी फिक्स्ड कर दी, अगर मैं स्क्रॉल करूँगा पेज को तो ये वहाँ पर ही फिक्स है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को स्क्रॉल करूँगा तो ये जनाब पेज के साथ साथ ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। रिफ़्रेश किया, शो उसने टॉप पे ही करना है, टॉप सेंटर पे जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की थी। स्क्रॉल करूँगा तो ये वहाँ पे ऊपर ही रहेगा, बाकी कंटेंट के साथ स्टिक हो गया है, कंटेंट के साथ स्टिक हो गया है। और अगर मैं इसको फिक्स करूँगा तो ये पेज के साथ फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी जिसमें पहले अब आप एक और चीज़ नोट करें कि जब मैंने इमेज को नो रिपीट किया, वो सिर्फ जो स्पेसिफिक उसका साइज़ था उतना ही इमेज नज़र आ रहा है, तो जो बाकी एरिया है वहाँ पे कलर दे रहा है, जो मैंने कलर यहाँ पे यूज़ किया था। तो ये कलर और इमेज का आपस का रिलेशन ये है कि अगर इमेज नहीं होगा या जिस एरिया में नहीं होगा वहाँ पर कलर शो करेगा। सम टाइम अगर हमारा इमेज यहाँ पे नाम गलत लिखा जाता है या इमेज किसी वजह से डिलीट हो जाता है तो उसकी जो उसकी जो उसके उसकी गैर मौजूदगी में, इमेज की गैर मौजूदगी में उसकी रिप्लेसमेंट में जो हमारे पास चीज़ आनी है वो ये कलर आएगा। ठीक है। तो ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है जिसको आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला आज के दिन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, बल्कि अभी टाइम थोड़ा का रहता है, बल्कि हमने तो एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, तो अब ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया, उसमें कलर हमने देखा, इमेज देखा, उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी। इसके अलावा हमारे पास हम अपने जो कंटेंट्स आते हैं, चाहे वो हेडिंग आ जाए, चाहे वो इमेज आ जाए, चाहे किसी भी किस्म का कंटेंट हो, हम उसका बॉर्डर लगा सकते हैं। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज की ही अगर H1 की बात कर लें, चूँकि इमेज तो मैंने इसके बैकग्राउंड में लगाया, इस पर नहीं लगेगा। अगर इमेज एज अ कंटेंट आया तो उस पर भी हम लगा सकते हैं। तो चलें, हमने कंटेंट लगाया है अपना हेडिंग, तो हेडिंग की बात कर लेते हैं। और हेडिंग भी तमाम हेडिंग्स नहीं, अदरवाइज़ वो हम किसी एक हेडिंग को कुछ और चीज़ों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी एक हेडिंग को, बल्कि स्टार्ट पे किसी हेडिंग को, शुरू पे किसी हेडिंग को मैं क्लास असाइन कर देता हूँ। क्लास मैंने असाइन की, क्लास का नाम दिया, जो भी नाम आप रख दें, बॉर्डर। ठीक है जी। तो अब मैं अगर क्लास को स्टाइल करूँगा तो ये बॉर्डर को स्टाइल करूँगा तो ये सिर्फ एक हेडिंग के ऊपर अप्लाई होगा स्टाइल। तो मैंने क्लास का नाम रखा बॉर्डर, इसके ऊपर मैं जो भी स्टाइलिंग करूँगा वो सिर्फ एक हेडिंग पे अप्लाई होगी। तो इसका नाम मैंने वैसे ही इत्फाकन ही बॉर्डर रख दिया, चूँकि मैं बॉर्डर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। चलें, तो ये इसका बॉर्डर, और इसका मैं बॉर्डर किसी एक H1 को बॉर्डर दूंगा। पहले ये देख लें कि वो H1 है कहाँ पे, उसका मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड कलर दे के चेक कर दूँ, मुझे आइडिया हो जाएगा कि वो कौन सा H1 है जिसको मैंने क्लास असाइन की है। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्राउन किया, तो ये है। बहरहाल इसका बैकग्राउंड कलर तो मेरा पर्पज़ नहीं था। मैंने क्या करना है जी, मैंने इसको बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले बॉर्डर का हम स्टाइल देते हैं, स्टाइल। अब अच्छा, ये बॉटम बॉर्डर स्टाइल नहीं, अच्छा ये भी हम फिर डिस्कस करेंगे इसको, अभी मैं सिर्फ बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल में कई एक इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं प्रॉपर्टी की। बॉर्डर स्टाइल एक हमारे पास सॉलिड स्टाइल है, फिर उसके बाद डैश्ड, कई एक प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं फ़िलहाल सॉलिड यूज़ कर रहा हूँ, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। और उसके बाद बॉर्डर की हमारे पास आ जाती है विड्थ, उसकी मोटाई, बॉर्डर विड्थ। ठीक है, इसकी मैं मोटाई कह देता हूँ 2 पिक्सल्स, 2px। ठीक है। और बॉर्डर का हम कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर कलर। ठीक है जी। बॉर्डर का कलर मैं दे देता हूँ वाइट,
चूँकि हमने सारे डार्क कलर उसके इर्द गिर्द यूज़ किए हुए हैं, तो ये मैंने इसका बॉर्डर का स्टाइल दे दिया सॉलिड, उसकी विड्थ 2 पिक्सल्स और कलर दे दिया मैंने वाइट। तो जब मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये वाइट कलर, लेट मी चेक प्लीज़ जी। प्रॉब्लम कलर वाइट में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने यहाँ पे कॉलन की बजाय सेमी कॉलन लगा दिया, तो मुझे यहाँ पे कॉलन लगाने हैं। तो बॉर्डर का कलर मैंने कर दिया वाइट। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट कलर उसने ब्लैक ही करना था, तो यहाँ पर चूँकि वो सेमी कॉलन लग गए थे, तो वो उसने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को, इस जगह पे उसने प्रॉपर्टी को समझ लें क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे कॉलन आएंगे सेमी कॉलन की जगह पे। तो अब ये देखें, जब मैं इसको रिफ़्रेश किया तो इसका वाइट बॉर्डर। तो चूँकि ये आपको मैंने स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ जो टैग हैं वो इनलाइन होते हैं, कुछ ब्लॉक्ड टैग होते हैं। तो ये पूरे पेज का एक ब्लॉक बनाता है टैग के लिए, कंटेंट के लिए। हेडिंग टैग भी ब्लॉक्ड टैग है और पैराग्राफ टैग भी ब्लॉक्ड टैग है। तो इसने पूरे पेज तक ये बॉर्डर फैला दिया। अब ये इसका देखें, बॉर्डर की विड्थ है और बॉर्डर का स्टाइल है और बॉर्डर का कलर है। तो इसकी विड्थ मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है जी। कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, इसका जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये बॉर्डर भी हम यूज़ कर लेते हैं। और आपको साथ ये भी बता दूं कि ये बॉर्डर सिर्फ ये नहीं कि हेडिंग पे आएगा, इमेज पे आएगा, या किसी भी कंटेंट पे, किसी भी HTML की एलिमेंट पे यह बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ पे यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग पे यूज़ कर सकते हैं, इमेज के साथ। अब ये वाला जो इमेज नज़र आ रहा है ये CSS से यूज़ की लगाया गया है, ये बैकग्राउंड में है, इसके ऊपर नहीं आएगा। उस इमेज के ऊपर जो आपने यहाँ पे IMG टैग यूज़ करके HTML कंटेंट में इमेज आपने प्लेस किया हो। तो उम्मीद है कि आपको ये, अभी बॉर्डर की कुछ चीज़ें हमारी रहती हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, टाइम भी तकरीबन पूरा हो गया है। तो ये इतनी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें, तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम यू कैन आस्क। तो उसके अलावा ये है कि आप सब लोग यूट्यूब चैनल है मेरा, वो भी आप सब्सक्राइब करें। तो वो क्या है, youtube.com अरफान शहजाद टेक के नाम से चैनल है, ये भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें। ARFANSHAHZADTECH। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक योर बेस्ट केयर। अस्सलाम वालेकुम।